जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज जो मैं लीला कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनकर आप लोग बिल्कुल ही चौंक जाओगे और आश्चर्यचकित हो जाओगे। परंतु पूरी लीला कथा सुनने के बाद अंत में आप लोगों को बड़ा ही आनंद आएगा। भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को जानकर आप सभी हैरान हो जाओगे। यह कहानी मथुरा की बिल्कुल ही सत्य घटना है। मथुरा के एक आश्रम में एक गुरुजी रहा करते थे। गुरुजी प्रतिदिन आश्रम में कुछ घंटे भागवत गीता का पाठ किया करते थे। गुरुजी की भागवत पाठ को सुनने के लिए बहुत ही लोग दूर दूर से आते थे और सभी उन्हें पसंद भी करते थे। परंतु यह बात तो हम सभी को पता है कि बहुत सारे लोग धार्मिक ग्रंथ को सुनना पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि जब भी वो किसी धार्मिक ग्रंथ या फिर भागवत गीता को सुनते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है, उन्हें आलस सा लगता है और ऐसे ही लोग भगवान के इस पावन कथा मधुर वाणी से वंचित हो जाते हैं और ऐसे लोग ही भगवान के इस पावन कथा मधुर वाणी से वंचित हो जाते हैं। वैसे ही आश्रम में रामदेव नाम का एक सन्यासी रहते थे। वो आश्रम की देखभाल बहुत ही अच्छे से किया करते थे। आश्रम की साफ सफाई करना, वहाँ आने वाले लोगों का ख्याल रखना, प्रतिदिन आश्रम में भक्तों के लिए कितना भोजन बनना है, कितना प्रसाद बनना है, सभी चीजों का रामदेव बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे। रामदेव दिन भर बहुत ही परिश्रम करते थे, परंतु इसके दूसरे तरफ इसके बिल्कुल ही विपरीत गुरुजी जब भी गीता का पाठ करने बैठते थे, उसी समय रामदेव का अत्याचार भी शुरू हो जाता था। जैसे रामदेव खुद भागवत गीता सुनना पसंद नहीं करते थे, वैसे ही वो किसी और को भी सुनने देना नहीं चाहते थे। जब भी गुरुजी भागवत पाठ करने बैठते थे तो रामदेव उसी समय हर काम को करने लगते थे। आना जाना उनका लगा रहता था। रामदेव कोई ऐसा काम करते थे या फिर बर्तन को पटकते थे जिससे सबका ध्यान भंग हो जाए। जो लोग भागवत कथा सुनने आते थे उनको रामदेव कहते थे कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जो लोग आलसी होते हैं वही भागवत सुनते हैं, घर में बहुत सारे काम हैं, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपने अपने घर जाकर काम करो ना। और इसी तरह से रामदेव सभी को किसी न किसी काम से बुला लेते थे। आश्रम में किसी भी लोग को रामदेव शांति से भागवत कथा सुनने नहीं देते थे। गुरुजी भी रामदेव के इस आचरण से बहुत ही परेशान थे। गुरुजी मन ही मन सोचते थे कि इस रामदेव का क्या होगा, एकमात्र भगवान ही जाने। ऐसे ही कुछ दिन और कट गए। एक दिन रामदेव का अत्याचार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उससे गुरुजी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। जब गुरुजी भागवत पाठ करवा रहे थे, उसी समय रामदेव आते हैं। आश्रम में इस्तेमाल करने के लिए जो बड़े सारे बर्तन और ड्रम इत्यादि होते हैं, वो आश्रम के बाहर धो करके रखे हुए थे। रामदेव आते हैं और उसे जोर जोर से पटक करके चिल्लाने लगते हैं कि कौन है, आ जाओ मेरी मदद करो ना। इतने सारे बर्तन हैं, इतने सारे ड्रम हैं जो कि मुझे आश्रम के अंदर रखना है। रामदेव आश्रम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे, उनकी बात का अमान्य कोई भी नहीं करता था। इसलिए सभी लोग बाध्य होकर भागवत कथा को बीच में ही छोड़कर उठ गए और रामदेव के बर्तन और ड्रम उठवाने में उनकी मदद करने लगे। उसी समय रामदेव जानबूझकर बड़े बड़े बर्तनों को जोर जोर से पटकने लगे, जिससे भागवत कथा बंद हो जाए। रामदेव के इस आचरण से गुरुजी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और वो खुद को रोक नहीं सके और अपना आसन छोड़कर उठ गए, भागवत गीता को बंद कर दिया। तभी रामदेव वहाँ आ जाते हैं और गुरुजी को कहते हैं, क्या हुआ गुरुजी, आपका भागवत पाठ बंद हो गया ना? गुरुजी क्रोधित होकर रामदेव की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रामदेव तुम्हें अपने मानव जीवन पर बहुत ही ज्यादा अहंकार हो गया है ना? इस तरह का व्यवहार करते हो, देखना अगले जन्म में तुम बंदर योनि में जन्म लोगे और तब तुम्हारा इस मानव जन्म का अहंकार दूर होगा। पर रामदेव भी गुरुजी की ओर ध्यान नहीं देते हैं और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं, क्योंकि आज वह गुरुजी की भागवत कथा को बंद करवाकर अपने कार्य में सफल हुए थे। पर भगवान की लीला भी अपरंपार है।
भगवान सभी कुछ देखते हैं और सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। उसके कुछ महीनों के बाद ही रामदेव अस्वस्थ हो जाते हैं। उनकी अस्वस्थता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ ही दिनों के अंदर रामदेव की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद गुरुजी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आश्रम का पूरा भार रामदेव के कंधों में ही था। आश्रम की देखभाल रामदेव बहुत ही अच्छे से करते थे। गुरुजी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि रामदेव का अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए और उसके बाद उनकी अस्थियों को यमुना में प्रवाहित कर दी जाए। गुरुजी के आदेश के अनुसार बिल्कुल वैसे ही किया गया। रामदेव की मृत्यु को लगभग 4-5 महीने बीत चुके थे। सभी कुछ बिल्कुल शांति से ही गुजर रहा था। तभी गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि अब हमें भागवत पाठ आश्रम में फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो हमें परेशान करते थे, जो हमें भागवत पाठ करने से रोकते थे, भक्तों को सुनने से रोकते थे, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो हमें परेशान करने के लिए भी कोई नहीं है। और गुरुजी अपने आश्रम में भागवत पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी घटती है एक आश्चर्य करने वाली घटना, जिसे देखकर वहां उपस्थित सारे भक्त चकित हो जाते हैं। पेड़ पर बैठा एक छोटा सा बंदर का बच्चा आश्रम के अंदर घुस जाता है और सीधा जाकर गुरुजी के चरणों के पास बैठ जाता है। उसके बाद सबसे पहले भागवत गीता को वह बंदर प्रणाम करता है, फिर गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेकता है और वो बंदर सीधा जाकर भक्तों के बीच में बैठ जाता है। गुरुजी को समझने में तनिक भी देर न लगी कि वह रामदेव ही हैं। गुरुजी कहते हैं, क्या रामदेव, मिल गया ना तुम्हें बंदर योनि में जन्म? कहा था ना तुम्हें इतना उत्पात मत बचाओ, भक्तों को परेशान मत करो और तुम भी भागवत कथा का श्रवण करो, पर तुमने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, हमेशा उछल कूद करते रहे। अब तुम्हें बंदर योनि में जन्म मिला है, करते रहो अब उछल कूद। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी को भी उसके धार्मिक कार्यों में बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्त नहीं बन सकते, भगवान की सेवा नहीं कर सकते, धार्मिक ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, उनका श्रवण नहीं कर सकते, तो हमें दूसरों को भी इन सब चीजों को करने से नहीं रोकना चाहिए, ना उनके राह में बाधा उत्पन्न करना चाहिए। सनातन धर्म में हम सभी भागवत पाठ करवाते हैं, गीता का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाते हैं, कीर्तन का आयोजन करवाते हैं, जागरण का आयोजन करवाते हैं, जिससे बाकी भक्त भी इसको श्रवण कर सके और जिससे हम पुण्य का पात्र बने। किसी दूसरे इंसान को अगर हम भक्ति से जोड़ते हैं, धार्मिक कार्यों को करने में अगर हम उनकी मदद करते हैं, तो यह सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आश्रम में बैठे सभी लोग और गुरुजी यह देखकर बहुत ही ज्यादा दंग हो गए कि उस बंदर की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और जब भी गुरुजी उस बंदर से बात कर रहे थे, उन्हें कुछ बता रहे थे या उनसे कुछ पूछ रहे थे, तब वह बंदर हूँ करके इसका जवाब दे रहा था और यह सिलसिला लगातार 3-3.5 सालों तक चला। जब भी गुरुजी भागवत पाठ करते थे, वह बंदर का बच्चा वहां आकर के आश्रम में बैठ जाता था और सभी भक्तों के बीच बैठकर लगातार 2-3 घंटे भागवत पाठ को सुनता था। भागवत कथा खत्म होने के बाद जब गुरुजी प्रसाद ग्रहण करते थे, तब वह बंदर रूपी रामदेव वहीं पर बैठा रहता था और गुरुजी के छोड़े गए प्रसाद को वह ग्रहण करता था। गुरुजी के प्रसाद को ग्रहण करने की महिमा क्या होती है, वो एक भक्त ही समझ सकता है। ऐसे ही दिन बीतते गए, लगभग 3-3.5 वर्ष हो गए थे और इतने वर्षों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रामदेव भागवत पाठ सुनने न आया हो। हर दिन गुरुदेव 1 या 2 श्लोक का पाठ करते थे और उनका वर्णन करते थे। तो ऐसे में भागवत गीता को खत्म होने में 3-3.5 वर्ष लग गए। अगले दिन जब गुरुजी फिर से भागवत कथा शुरू करने गए
और भागवत का पहला श्लोक का पाठ करते हैं तो गुरुजी देखते हैं कि सारे भक्तों के बीच आज रामदेव नहीं है। गुरुजी इधर उधर छत पे, पेड़ पे सभी जगह देखते हैं पर रामदेव कहीं नहीं दिखते। तभी गुरुदेव अपने भक्तों से कहते हैं कि यह क्या, आज आश्रम का सबसे बड़ा भक्त तो आया ही नहीं। गुरुदेव जोर जोर से आवाज लगाते हैं, रामदेव रामदेव तुम कहाँ हो? मैं भागवत पाठ शुरू कर रहा हूँ, आ जाओ, आज तुम्हें भागवत पाठ नहीं सुनना क्या? पर रामदेव नहीं आते हैं। तब गुरुजी अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि जरा जाकर देखो ना, रामदेव कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? सारे शिष्य इधर उधर जाकर ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि रामदेव का मृत शरीर आश्रम के पीछे एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। तभी शिष्य दौड़ते हुए गुरुजी को जाकर इस बात की खबर देते हैं कि रामदेव की मृत्यु हो गई। गुरुजी कहते हैं कि रामदेव की मृत्यु नहीं हुई है, उनका उद्धार हुआ है। जब वह मानव कुल में थे तो उन्होंने कभी भी भक्ति नहीं की, कभी भी भागवत पाठ नहीं सुना। इस जन्म में बंदर के रूप में जन्म लेकर भागवत पाठ के मधुर रस का श्रवण किया, इसलिए आज उन्हें उद्धार मिला है। जाओ तुम लोग जाकर रामदेव को यमुना में प्रवाहित करके आओ। दोस्तों, आप लोगों से भी एक अनुरोध है, कभी भी कहीं भी भागवत पाठ का श्रवण करने का, सुनने का यदि आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोग जरूर जाएं। दोस्तों, आप लोगों को आज की ये लीला कथा कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि बाकी दोस्त भी भगवान के इस लीला कथा का श्रवण कर सकेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से प्रतिदिन हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके साथ हुए हो कभी भी कोई भी चमत्कार या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और उस लीला कथा को हमारे चैनल पे सभी भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। राधे राधे दोस्तों।